अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल साइन इन के बारे में। फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर हम किस तरह से गूगल साइन इन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सिंपल यूआई डिजाइन की, जिसके ऊपर बटन है एक सिंपल। इस पर क्लिक करेंगे तो इस जो यूजर के अकाउंट्स होंगे वो उसके सामने आ जाएंगे। कोई भी अकाउंट सिलेक्ट करके ये न्यू बनाकर साइन इन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने फ्लटर फायरबेस के साथ इंटीग्रेट करना है अपने ऐप को। इसका तरीका अगर यहाँ तक अगर आपने नहीं किया तो इसका जो मुकम्मल कंप्लीट सेटअप है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने कुछ पैकेज हैं वो इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए हम उनकी डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो मैं एमुलेटर को ऑफ कर देता हूँ। कंप्लीट कोड के बाद हम इसे दोबारा रन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी, तो इसमें अपने ऐड डिपेंडेंसी सर्च कर लेना है। उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फायरबेस ऑथ ये कर लेना है। फायरबेस कोर आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। यहाँ तक इस प्रोसेस तक हमने इसका ऐड डिपेंडेंसी कर ली होगी। अब जो दूसरा है वो ये कि गूगल साइन इन ऐड डिपेंडेंसी करते हैं और गूगल साइन इन इसे भी हम ऐड कर लेते हैं फ्लटर ऐप के अंदर। अब हमने आ जाना है अपनी फाइल बेस प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेना है, उसको इंटीग्रेट कर लेना है। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर आपने आ जाना है ऑथेंटिकेशन के अंदर और साइन इन मेथड्स के अंदर। यहाँ पर आपने गूगल पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर लेना है। और ईमेल जो आपकी कनेक्ट होगी उससे यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जिससे फाइलबेस लॉगिन किया होगा आपने, और इसको सेव कर लेना है। इसके बाद हमने इसे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में हमें कीज प्रोवाइड करनी होंगी SHA1। इस पर क्लिक करता हूं तो SHA1 की हमें इन्हें जनरेट करनी पड़ेगी फ्लटर प्रोजेक्ट में, फिर यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने चले जाना है CD एंड्रॉयड। इसका पूरा प्रोसेस है। इसके लिए हमें जावा जावा इंस्टॉल करनी पड़ी थी। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CD एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ./gradlew साइन इन रिपोर्ट इस ये कमांड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमें कीज SHA1 भी प्रोवाइड कर देगा, SHA256 कीज भी प्रोवाइड कर देगा। जब तक ये होता है हम आ जाते हैं फायरबेस कंसोल के अंदर। तो ये पहले हमें कीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वेट करते हैं जब तक कि कीज हमें प्रोवाइड कर दे। तो SHA1 एंड SHA256 की जो है वो हमें मिल चुकी है। इसमें से हम SHA1 जो है कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हमें जब फेसबुक लॉगिन करना होगा तो उसके लिए हमें SHA256 भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां पर। तो मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, कंट्रोल V करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि SHA1 की है। सेव करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने गूगल सर्विसेज .json की फाइल को डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो हमने इसे कॉपी करना है, बल्कि हम डायरेक्ट पेस्ट करेंगे इसे एंड्रॉयड फोल्डर में। इस जगह जो ऑलरेडी है इसे रिप्लेस करना है हमें। मैं अब कॉपी करके ले आता हूँ इसे, और यहाँ आकर ऐप के अंदर आपने कर देना है, इसे रिप्लेस कर देना है। यहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद अब आपने जो मेन काम है, यहाँ पर अपने फ्लटर को क्लीन करना है और पब गेट करना है और एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्लटर क्लीन। अगर ये प्रोसेस ये नहीं करेंगे तो एट द एंड आपका एरर ही आना है, आपका काम सोल्व नहीं होना। फ्लटर क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ करता हूँ फ्लटर पब गेट।
और एक बार इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि एरर ख़त्म ना हो। इसके बाद मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ और दोबारा ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो को। प्रोजेक्ट हमारा वही सेव हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है कि जिस ब्लॉक को एक साइड को फॉलो करना वहां से एक फंक्शन हमने कॉपी करना है। अब इसको भी फॉलो कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, लेकिन एक एरर है जो हम एट द एंड सोल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक पैकेज इंपोर्ट, ये सब यूआई सिंपल यूआई जो मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ। तो ये फंक्शन आपने कॉपी करना है। इस साइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आपने ये फंक्शन कॉपी करना है, परफॉर्मिंग गूगल साइन इन वाला। और यहाँ हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल में मैं लिख देता हूँ फाइल बेस फंक्शन डॉट डॉट। अब इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब कुछ एरर आएंगे तो हमें क्विक फिक्स करते हैं और जल्दी से इनकी जो पैकेज है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। सिर्फ पैकेज इंपोर्ट करने हैं तो एरर हमारे खत्म हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि इसके अंदर दो ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट हैं। एक तो है गूगल साइन इन विद गूगल का, और दूसरा है साइन आउट फ्रॉम गूगल। तो इन दोनों को सिर्फ हमने क्या करना है, कॉल करना है। अब यहाँ मेन में एक तो एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर ही साइन इन विद गूगल और साइन इन इसके इसको हमने क्योंकि एक और फाइल में कॉल करना है तो मुझे स्टैटिक बनानी होगी। और इनको भी स्टैटिक का मतलब है कि थ्रू आउट तमाम प्रोजेक्ट ऐप के अंदर एक्सेसिबल होंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है। इसको भी हम स्टैटिक बना देते हैं ताकि हमें इसकी मेन फाइल में एक्सेस मिल सके। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पर आता हूँ इंकवेल के अंदर, जो हमारा फंक्शन है जहाँ फंक्शन कॉल करते हैं वहां पे गूगल सर्विसेज के नाम से क्लास थी। देख लेते हैं किस नेम से थी, फायरबेस सर्विसेज, सॉरी, फायरबेस सर्विसेज डॉट करेंगे साइन इन विद गूगल। सबसे पहले हम साइन इन कर रहे हैं तो साइन इन विद गूगल करते हैं और इसे यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जब साइन इन विद गूगल हो जाए तो हमने नेविगेट करना है एक होम स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से मैं एक होम स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल होम डॉट डार्ट के नाम से। और इसके अंदर एक HTML क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में हम अभी के लिए सिर्फ स्कैफोल्ड लिख देते हैं। और इतना लिख लेते हैं, बस इतना काफी है अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जहाँ अवेट है, जब यूजर साइन इन विद क्रेडेंशियल हो जाएगा देन हमने क्या करना है, नेविगेट करने में यहाँ सिंपल नेविगेशन लगा देता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश। इसके लिए मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं ताकि हम नेविगेट कर सकें। डॉट पुश करते हैं, पुश रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि हमने बैक नहीं जाना। अगर बैक जाएगा भी सही तो साइन आउट करके बैक जाएगा लॉगिन स्क्रीन पर। यहाँ पर हम इसे रूट दे देते हैं, मटेरियल पेज रूट, और सिंपल फंक्शन लगाकर इसे नेविगेट करा देते हैं होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन। और इसको यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये क्या रह रहा है कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं कि जब हम कॉल करेंगे तो देन तभी हम दे देंगे इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और एक पैरामीटर के तौर पर हम उससे प्रोवाइड कर देंगे। अब मेन में एरर आ गया कि यहाँ पर एक पैरामीटर है, वो क्या है कि इसी स्कैफोल्ड विजेट का हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेंगे। यहाँ तक हमारा एरर खत्म होता है। अब हम इसको करते हैं रन एंड देखते हैं कि हम क्या नेविगेट करते हैं दूसरी स्क्रीन पे। अगर सक्सेसफुली साइन इन होते हैं तो नेविगेट कर जाएंगे, अदरवाइज हमारा एरर आ जाएगा।
या फिर नेविगेट कर जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसको, रन करते हैं। मैंने इसको रन किया तो एरर शो हो गया, रन नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कर देते हैं कैंसिल अभी के लिए। तो अपने ऐप लेवल की बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें मैं चले जाना एंड्रॉयड के अंदर, ऐप लेवल की बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ओपन करनी है। और यहाँ पर आना है, जहाँ पर आपके मिनिमम एस टी के वेरिएंट, टारगेट एस टी के वेरिएंट, यहाँ पर आकर आपने एक लाइन लिखनी है, मल्टी डेक्स, मल्टी डेक्स, इसे मैं एज आप लिख देंगे इनेबल्ड, इसे ट्रू कर देना है आपने, मल्टी डेक्स इनेबल्ड। सेम एज इट इज आपने लिख देना है, मल्टी डेक्स इनेबल्ड ट्रू कर देना है। और उसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये सेव हो जाएगी और इसको आपने कट कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं करता हूँ गूगल पर क्लिक, और हम देखते हैं कि क्या शो करवाता है हमें। तो थोड़ी ही देर बाद नेट मेरा वो स्लो है, तो ये हमें कुछ आईडी शो करवाएगा, चूज एन अकाउंट। अब यहाँ हमने, जैसे कि मेरा एक एमुलेटर में साइन इन है तो शो हो रहा है, अदरवाइज ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अकाउंट साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि नेविगेट हम कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने साइन इन किया, यूजर की क्रेडेंशियल ले लिया, देन नेविगेट कर दिया। अब हम आते हैं अपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे कि साइन इन के अंदर जो यूजर होगा, ईमेल, वो मेरी ऐड हो चुकी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरह जितने भी साइन इन होंगे उनका यूजर का जो ईमेल्स है वो यहाँ पर आते जाएंगे। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो ये कि प्रोजेक्ट के जब भी यूजर लॉगिन करता है तो उसका जो लॉगिन डाटा होता है वो शो हो रहा होता है, ड्राइव में शो हो रहा होता है कि उसकी जो ईमेल की है, एक तो डीपी होती है लाइक सर्कल ऑपरेटर में, वो शो होती है, उसकी ईमेल शो होती है। अब हमने वो शो करवानी है, तो होम में हमने शो करवाना है। यहाँ से उसी ब्लॉग में आ जाते हैं, तो उसने उसने रिट्राइव यूजर डाटा, इसे कॉपी करना है और इस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी। देन दोबारा आएंगे यहाँ पर, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और स्कैप फोल्ड के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, इसे सेंटर भी कर देंगे। बॉडी सेंटर, इसको रिमूव करते हैं तो एरर हमारे खत्म हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, ऑलरेडी सेंटर है, तो एक साइन आउट का भी हम बटन बना लेते हैं यहाँ पर, इस जगह मैं एक एलिवेटेड बटन बनाता हूँ जिसमें हमें साइन आउट कर देना है, यूजर अगर साइन आउट करना चाहे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल मैं करली ब्रैकेट एक और यहाँ लिख देते हैं साइन आउट टेक्स्ट के अंदर, साइन आउट। बस अभी के लिए सिंपल इतना करते हैं। और इसके अंदर हमने सिर्फ वो फंक्शन जो हमने फाइलबेस फंक्शन के अंदर बनाया था उसको कॉल करना है, साइन फाइलबेस सर्विसेज। जब भी हमने उसके कॉल करना है तो उससे पहले हमने उसकी क्लास का बताने कि इस क्लास के अंदर साइन आउट फ्रॉम गूगल होगा, उसको लेकर आ जाए। सिंपल करेंगे तो अब हमने क्या करना है, वहां पर भी हमें नेविगेट लगाना पड़ेगा कि जब हम साइन आउट हों, जब यूजर साइन आउट हो तो नेविगेट कर जाए। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। अब हमने नेविगेट करना है अपनी मेन स्क्रीन के अंदर, जो हमारी मेन यूआई थी जहां से साइन इन करते थे। तो यहाँ पे भी हम वही सेम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, एज अ पैरामीटर हम दे देंगे जब हम कॉल करेंगे। और यहाँ मैं दे देता हूँ अपनी जो मेन स्क्रीन थी, शायद उसका नेम था माई ऐप। तो माई ऐप के अंदर नेविगेट कर जाएगा जब साइन आउट होगा माई ऐप।
तो इस तरह होम स्क्रीन में एरर आ गया, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखें कि जिस आईडी से वो लॉगिन हुआ उसका डाटा शो हो रहा है, खुरम शाहिद नेम है, शाहिद खुरम उसकी ईमेल है। अगर साइन आउट करना है, अब जैसे गूगल पर लॉगिन करता है, तो क्योंकि उसका डाटा था पड़ा उनके पास, तो वो दोबारा नहीं हुआ। अगर वो साइन आउट करेगा, देन जाके दोबारा शो होगा कि किस आईडी से आपने अब लॉगिन करना है। तो यहाँ ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से नेविगेट कर जाएगा, उसका डाटा पीछे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई एरर नहीं आया होगा। यहाँ तक आपका एज इट इज करेंगे तो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।